साथियों नमस्कार। फिर से एक बार ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं पिछली कक्षा में आपको अधिगम के प्रकार और अधिगम के क्षेत्र और बहुत इंपॉर्टेंट गैने का सोपान की नियम ये पिछली कक्षा में बता चुके हैं और फिर से हम पुनः अधिगम के चैनल के बारे में आज हम विस्तृत जानकारी देंगे। आइए हम देखते हैं कि अधिगम के चैनल कौन कौन से हैं। देखिए, अधिगम के चैनल में गृह आधारित चैनल और अधिगम के प्रकार में वैयक्तिक चैनल, लेकिन दोनों का माध्यम एक जैसे बताया गया है। इसलिए ये दोनों चैनल हम अपने घर पे रह के सीख सकते हैं। वो किस प्रकार से? मुद्रित सामग्री के द्वारा, श्रव्य दृश्य सामग्री के द्वारा और पाठ्यवस्तु संदर्भित सामग्री के द्वारा, संवर्धित पठन सामग्री के द्वारा और शैक्षिक रेडियो प्रसारण, दूरसंचार या दूरदर्शन प्रसारण के द्वारा और कंप्यूटर संचार सेवा के माध्यम से और ईमेल, फैक्स तथा इंटरनेट के माध्यम से। देखिए, मुद्रित सेवा और श्रव्य दृश्य सामग्री। श्रव्य दृश्य सामग्री में आपका टेलीविजन हुआ, टेलीविजन के बाद आपका टेप रिकॉर्ड हुआ। जो भी इलेक्ट्रॉनिक के ऐसे सिस्टम आते हैं वो आपके गृह आधारित चैनल और वैयक्तिक चैनल में वो आपकी सहभागिता प्रदान करते हैं। हमने आपको बताया कि मुद्रित सामग्री भी एक हमको अधिगम का कार्य सिखाती है। अगर हम बुक की भाषा से बाहर जाएं तो मान लीजिए हम कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो उन पे मूल्य अंकन दिया होता है और हर एक वस्तु का अलग अलग दिया होता है। तो वो हमको ये सिखाता है कि एक जैसे सामान अलग अलग मुद्राओं में मिलते हैं। पाठ्यवस्तु संदर्भित सामग्री, ये भी उसी तरीके से। अब इनमें सामग्री का कोई जरूरी नहीं है कि उसमें बुक ही हो, वो सीडी प्लेयर के रूप में हो सकता है और आपका रेडियो, दूरसंचार, कंप्यूटर, इन सब के भी सिस्टम से हो सकता है। और संवर्धित पठन सामग्री, जो पठन सामग्री है, पढ़ने की सामग्री में बहुत चीजें आती हैं। आप पढ़ने के लिए बुक लेते हैं, कोई हिंदी में साहित्यकार का उपन्यास लेते हैं या कोई भी इंग्लिश के, सबको हम अगर इस तरीके से पढ़ के अगर हम अधिगम करना चाहें तो उनके द्वारा बताए गए विचारों, भावों, उद्देश्यों के माध्यम से हम अपने प्रवेश में अधिगम का माध्यम बना सकते हैं। कंप्यूटर संचार सेवा, ईमेल, फैक्स और इंटरनेट सेवा। देखिए, कंप्यूटर से हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। आजकल आप सब देख ही रहे हैं कि कंप्यूटर के माध्यम से सारी जानकारी हमें देश विदेश से मिल जाती है। आजकल पढ़ने के लिए तरह तरह के चैनलों का प्रयोग है ही है, आप सब प्रयोग भी कर रहे हैं। और आपके सबसे बड़े महत्वपूर्ण गूगल, क्रोम, ये सब क्या है? ये सब एक पढ़ने के लिए, अगर लोअर से लेकर अपर तक आप इन्हीं के माध्यम से सारी चीजों को ढूंढ निकाल सकते हैं और उसके द्वारा भी आप सीख सकते हैं। ईमेल, फैक्स, इंटरनेट, कोई चीज अगर हमको जाननी है या किसी के पास भेजनी है और उनसे फिर पुनः वापस उसी मैसेज को जानना है तो हम इन्हीं के द्वारा जान जाते हैं और उसके द्वारा भी हम सीखते हैं कि कम समय में हम बहुत ज्यादा समय को जल्दी परिवर्तित कर लिए। क्यों? क्योंकि ये व्यवहारिक रूप में एक टेक्निकल के माध्यम से किया गया, जो आपके अधिगम में बहुत बड़ा
सहायक बनता है और ये माध्यम आज के डेट में बहुत उपयोगी है। आइए हम फिर दूसरा चैनल देखते हैं, कार्यस्थल आधारित या अनुभविक अधिगम। ये कार्यस्थल आधारित अधिगम और अनुभविक अधिगम जो होता है वो ये अधिगम चैनल के माध्यम से होते हैं। किसके माध्यम से? चैनल के माध्यम से। आप सब ये देखते हैं कि कोई भी कार्य हमको सहभागिता करके या सामूहिक ग्रुप में करके अगर हम किसी को ऐसे ज्ञान दें तो निश्चित है उससे भी प्रभाव होगा। आप देखते हैं जो कारखाने हैं या बड़े बड़े संगठन हैं या और भी व्यवसायिक क्षेत्र में हो, इन सब में जब हम वर्क प्लेस बेस्ड लर्निंग करते हैं या प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं कहीं जहां जहां ग्रुप में, वो चाहे शिक्षा भी जगत में हो, वो कहीं भी हो, सारे लोग बिना प्रशिक्षण के प्रशिक्षित नहीं हो पाते और इसीलिए वर्क प्लेस बेस्ड पर लर्निंग की बात की गई है। वो आप देख रहे हैं प्रयोग प्रोजेक्ट कार्य, क्षेत्रगत कार्य, क्रियात्मक अनुसंधान, समूहगत अधिगम और उत्पाद अधिगम। अभी आप देख ही रहे हैं कि जो प्रयोग और प्रोजेक्ट कार्य है हम इनके माध्यम से अधिगम को स्थापित करते हैं। क्यों? क्योंकि जो नवीन ज्ञान होता है या बोध होता है और या स्किल डेवलपमेंट होता है वो इन्हीं सब चैनलों पर आधारित होते हैं। अनुभविक जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कहते हैं, क्योंकि क्षेत्रगत ये सब काम क्षेत्र वाइज किए जाते हैं। जैसे कोई जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति एक ही जगह बैठ के काम कर रहा हो। वो निश्चित है कि अगर अपने जिले पर देखा जाए तो वो खंड खंड, ब्लॉक, तहसील, इन सब जगह रह के भी वो काम को कर सकता है। इसीलिए ये कार्यस्थल आधारित अधिगम है। और क्रियात्मक अनुसंधान, आपने एक्शन रिसर्च देखा होगा कि एक्शन रिसर्च, ये जान लीजिए कि एक्शन रिसर्च जो होता है वो किया गया अनुसंधान का मतलब होता है तत्काल रिएक्शन। अब रिएक्शन किस तरीके से करना है? हमें योजनाबद्ध तरीके से करना है, अवलोकन करके करना है और चिंतन करके करना है। तब हम एक्शन रिसर्च की बात कार्यस्थल अधिगम पर अपने अनुभव के द्वारा बता सकते हैं। मान लीजिए हमने अभी आपको बताया था कि आपके कारखानों में, आपके स्कूल में या कहीं भी व्यवसायिक में या कहीं भी प्रशिक्षण में कोई चीज तत्काल किसी चीज का समाधान करना हो तो वहां पर हम ऑब्जर्वेशन करके और चिंतन करके तुरंत उस प्रक्रिया को हम सॉल्व कर लेंगे। वो भी आपके लर्निंग में काम आएगा। समूहगत और उत्पाद विकास, अभी आपको बताया मैंने, ग्रुप की भी बात बताई और विकास के बारे में भी बताया कि इनसे भी ग्रोथ बढ़ता है। जब आप नवीन ज्ञान को नए नए तरीके से आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित है आप में एक और नयापन आएगा जिससे व्यवहार में परिवर्तन होकर वो अधिगम में सहायक होगा। फिर आती है नंबर 3, समुदाय आधारित अधिगम और समाजगत अधिगम। देखिए आज के दौर में ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। जो समुदाय आधारित अधिगम है, कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग और सोशल लर्निंग, इसमें सबसे बड़ी बात होती है समस्या समाधान। किसका? ग्रुप का, समूह समस्या समाधान। आप किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? समस्या को सॉल्व करने के लिए आप नवीन विचारधारा को सोचेंगे और उसको उसी के नवीन प्रतिक्रिया के द्वारा अभिव्यक्त करके फिर इन कम्युनिटी का आप कोई भी समस्या समाधान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे अधिगम निश्चित है ग्रुप पर हमेशा समस्या को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कोई समाज में शिक्षा को ही लीजिए, जैसे यहां पर आप जो समुदाय आधारित अधिगम होता है,
आप एक शिक्षा पढ़े होंगे, वो आपका है अनौपचारिक शिक्षा। क्या है? अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से आप क्या करते हैं? इनको घर बैठे शिक्षा मिलता रहता है चैनलों के माध्यम से। क्यों? क्योंकि आज का दौर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत आगे है और इन्हीं से इनको सारी चीज मिल जाती है। इसलिए ये अपने कार्य को चाहे समूहगत अधिगम में करें और चाहे सामूहिक क्रियाकलापों की सहभागिता में करें, वो या सामुदायिक अधिगम केंद्र पर अधिगम का कार्य करें। देखते हैं हर जगह आजकल तरह तरह के कार्यक्रम हर कम्युनिटी वाले अपना अपने त्योहारों पर करते रहते हैं और वो समाज को क्या दिशा निर्देश देते हैं, चाहे वो धर्म के प्रति हो और चाहे वो शिक्षा के प्रति हो। वो लोगों को जागरूक करते हैं कि हमारी जो संस्कृति है और सभ्यता है वो अभी भी समाज में सफलता की ओर है और उस तरीके से वो सीखकर अपने समुदाय में उस कंडीशन को फॉलो करते हैं। संसाधन केंद्र अधिगम, जो संसाधन आधारित अधिगम होता है, अभी हमने आपको कहा कि ये संसाधन केंद्र आधारित अधिगम और अनुप्रयोग अधिगम, और ये दो प्रकार के जो चैनल हैं, ये क्या क्या करते हैं, इनके द्वारा भी हम सीखने का कार्य करते हैं। और ये कहां कहां आते हैं? ये आएंगे समुपदेशन तथा शिक्षण और व्याख्यान में भी आएंगे, और उसके बाद ये प्रयोगशाला और प्रायोगिक कार्य में भी आएंगे, प्रशिक्षण में भी आएंगे और सामूहिक वाद विवाद में भी आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अधिगम आएंगे और श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग में भी आएंगे। अब आप बात आती है कि संसाधन केंद्र अधिगम और अप्लाइड लर्निंग, ठीक। अब बात अभी मैंने कहा संसाधन केंद्र। देखिए, आप सब अपने अपने केंद्र पर प्रशिक्षण लेते हैं और जब प्रशिक्षण लेते हैं तो क्या करते हैं? वहां पर उपदेश तथा शिक्षण के माध्यम से भी काम किया जाता है। आपसे एक्सप्लेनेशन के माध्यम से काम किया जाता है और प्रयोगशाला में प्रयोग करा के भी आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद आपको प्रशिक्षित किया जाता है। फिर ग्रुप डिस्कशन, आज का दौर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब सभी बच्चों के बीच में वाद विवाद, ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है। ये सब करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अधिगम, आज के दौर के में बच्चे बहुत ज्यादा इस विषय भाग रहे हैं कि वो कम समय में बहुत सारी चीजों को अर्जित करना चाहते हैं, तो वो कंप्यूटर की तरफ भागते हैं, मोबाइल की तरफ भागते हैं और भी डीवीडी, सीडी, इन चीजों को देखकर वो ज्यादा प्रफुल्लित होते हैं। लेकिन आज आप ये जान रहे हैं कि सब लोगों को सारे संसाधन नहीं मिल सकते। कोई जरूरी नहीं है कि ये सारे चीज सबके पास हो, लेकिन हमारे प्रशिक्षण केंद्र पे इसीलिए इन संसाधन को इकट्ठा किया जाता है कि सारे लोग सीखकर एक दूसरे को अधिगम के चैनल में सहायक बने। और अभी आपको मैंने बताया था पिछले वाले में कि श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग, अब आप देखती है पहले सेमिनार होता था फेस टू फेस, अब वेबिनार होता है। कैसे? अब जितनी भी मीटिंग होती है, जितने भी सेमिनार अधिकतर होते हैं, वो हमको
क्या है, अब ऑनलाइन बैठ के आप अपने घर पर अटेंड कर सकते हैं। ये हमको एक कैसे मौका मिल गया, अभी 19, 20, 21 जब कोरोना काल था, बहुत जोरों पर था 20-21, तो उस समय सारे काम को ऑफिसों में बंद करके आप घर बैठे कार्य कर रहे होते थे, और बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं या बड़े बड़े संगठन हैं, उन्होंने आपको ऑफिस से घर पे बैठा दिया, क्योंकि बहुत स्थितियां दयनीय हो गई थी पूरे देश की, भारत में पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। इसीलिए ये जो संसाधन केंद्र आधारित अधिगम है, वो इतनों के माध्यम से हमें प्रतीत दिखाई पड़ता है, जो ये सब एक दूसरे के सहायक है। आपका उच्चीकृत संसाधन संस्थान आधारित अधिगम और विशिष्ट अधिगम। अब उच्चीकृत संसाधन अधिगम और विशिष्ट, नाम से क्या लगता है कि ये बहुत बड़ा होगा, क्या लगता है, बहुत बड़ा होगा, लेकिन नहीं। उच्चीकृत संसाधन संस्थान आधारित अधिगम का मतलब सर्वोत्तम भौतिक व बौद्धिक संसाधन से अंतरक्रिया। अब आपको सर्वोत्तम भौतिक और बौद्धिक संसाधन कहां मिलेंगे? जब आप शिक्षा की दृष्टि से देखेंगे तो विश्वविद्यालय कहां मिलेंगे? विश्वविद्यालय। उसमें क्या काम होगा? शोध का काम होगा। क्या काम होगा? शोध का कार्य होगा। और कैसा शोध? किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए हम शोध का काम करेंगे। फिर तकनीकी संस्थान होंगे। क्या होगा? तकनीकी संस्थान। अब आप सोच रहे होंगे ये तकनीकी संस्थान क्यों लिख रहे हैं? तकनीकी संस्थान में आपकी जो IIT है, ये सब संस्थान जिन्होंने देश को बहुत चीजें दी हैं, आपकी IIT जैसे मुंबई, आपका मद्रास IIT, IIT कानपुर, ये सब हमारे लिए सर्वोत्तम भौतिक और बौद्धिक संसाधनों से अंतरक्रिया अभिव्यक्ति करते हैं, जिससे हम बड़े बड़े कार्य को उच्च स्तर पर कर सकते हैं। और ये किसी भी क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट सुविधाएं प्राप्त करके बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर उच्च स्तरीय गहन प्रशिक्षण। जब हमको कोई विशेष प्रशिक्षण देना होता है किसी भी स्तर पर, तो हम इन्हीं सभी लोगों का सहारा लेते हैं और इन्हीं के द्वारा हम क्या करते हैं? बेहतरीन ढंग से प्रशिक्षित करते हैं। और विचार गोष्ठी तथा कार्य गोष्ठी, अनुसंधान कार्य, अनुसंधान व विकास में साझेदारी। अब यहां विशिष्ट अधिगम भी आता है उच्चीकृत संसाधन के साथ। तो निश्चित जान लीजिए, जब एडवांस रिसोर्स सेंटर बेस्ड ऑन लर्निंग होंगे तो निश्चित है कि वहां स्पेशलाइजेशन, स्पेशल लोगों का कार्य होगा। और उसमें क्या होगा? ये जो उच्च स्तरीय गहन प्रशिक्षण के बाद विचार गोष्ठी या कार्य गोष्ठी, जैसे जो ग्रुप बैठेगा डिस्कशन के लिए, विचार अभिव्यक्ति के लिए, तो एक एक साथ कई संगठन बैठकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करेंगे। अभी आपने देखा था कि सिंदूर ऑपरेशन में जब भारत के साथ ऐसा हुआ तो हमारे देश की सारी सेना और सारे संगठन एक जगह मिलकर और क्या किए? इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं लर्निंग के माध्यम से उन्होंने विचार गोष्ठी और कार्य गोष्ठी को बहुत स्पेशल तरीके से कार्य करके और समस्या का समाधान किया, और उसके बाद उनको बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया। अनुसंधान कार्य, अभी मैंने कहा समस्या का समाधान करना, रिसर्च, अनुसंधान व विकास में साझेदारी। इनके द्वारा क्या होता है? इनके द्वारा जो भी हम स्किल को अर्जित करते हैं वो हम इन्हीं के चैनल में प्रयोग करके अधिगम को सही तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं। तब हमको इन्हीं के माध्यम से जो हाई पावर के एडवांस रिसोर्स सेंटर होते हैं या स्पेशली
विशिष्ट अधिगम के लिए हमें जो क्षेत्र होता है वो इन सब के लिए, चाहे वो उच्च स्तर का प्रशिक्षण हो, चाहे विचार या कोई बड़ा वर्क हो, या हमें अनुसंधान का कार्य करना पड़े, या कोई भी अनुसंधान में हमें विकास की साझेदारी करना पड़े, तो हम ऐसे कार्य को बहुत अच्छी तरीके से संदर्भित कर सकते हैं। अभी आपने करंट में देखा होगा कि हम पहले राकेश शर्मा का नाम, कल्पना चावला का नाम पढ़ते थे, आज हम क्यों शुभांशु शुक्ला का नाम पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसी की देन है, इसी लर्निंग की देन है कि आज यहीं से ही बालक पहुंच गया अंतरिक्ष पर, और धीरे धीरे ये जो लर्निंग के चैनल हैं ये हमको इतना सारा ज्ञान दे रहे हैं कि इनके माध्यम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक बात पुनः मैं साथियों ये कहना चाहता हूं कि आप बिंदुवार पढ़ते रहिए, क्योंकि अब परीक्षा में नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं। आप अगर ठीक से बिंदुवार पॉइंट को देख लेंगे तो आपको कहीं से क्वेश्चन नयापन नहीं आएगा। आज यही आपका अधिगम के चैनल का प्रोग्राम बंद हो रहा है, और इसी के साथ धन्यवाद।